दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ नरेश शर्मा, एक्स टीचिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अलवर राजस्थान एंड शी इज माय वाइफ। आप सभी को नमस्कार। सरोज शर्मा अलवर राजस्थान से बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्लेयर भी रही हूँ। और सबसे पहले आपका इस सेशन में जबरदस्त स्वागत है। इस सेशन को आप ध्यान से सुने और ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इस तरह के सेशंस में हमने सीखा, समझा और हमारी लाइफ में बड़े बदलाव आए। दोस्तों, आपकी लाइफ में बदलाव आ सकते हैं। ओवर टू नरेश जी। थैंक यू सो मच। ओके, सो वेलकम यू ऑल। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा परमात्मा का, क्योंकि असीम कृपा से ये बिजनेस हमें मिला और उसके बाद हमारे अपलायंस का, जिन्होंने हमें आज मौका दिया है कि हम आपसे बात करें और उन्हीं के मार्गदर्शन में इनफैक्ट आपसे बात करने के लायक हो पाए। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें कुछ चीजें होंगी, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में अभी उन्होंने सिर्फ बिजनेस को देखा ही है और अभी शायद शुरू नहीं किया, ऐसे लोग भी कनेक्टेड होंगे। ऐसे कुछ लोग होंगे जो इस बिजनेस में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन अभी उनका उतना मन नहीं बना है कि इसको पैशनेटली किया ही जाए। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में हैं और कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबके लिए यहाँ सब कुछ है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बी ओपन माइंडेड। जो भी मेरा अपना इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर कुछ चीजें हम बताएंगे इस बिजनेस में कामयाब कैसे हुआ जा सकता है। तो हम जब ये सिद्धांत डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस में कामयाब कैसे हुआ जाता है, तो पैरेलली आपको ये पता लगता चला जाएगा कि जो बातें जो यहाँ बताई जा रही है कामयाब होने के लिए करने वाले काम, जो उनको नहीं करता है तो वो कामयाब नहीं भी होता है। ठीक है, क्योंकि एमबीए बिजनेस जो है इस पूरी दुनिया में इसके बारे में एक सेइंग है, इट इज ए हॉटली डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज कुछ चीजें हम ऐसी बताने वाले हैं जो आपको इस बिजनेस को समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई क्यों इस बिजनेस को करना है, उसके बाद इसमें क्या करना होता है एग्जैक्टली, उसके बाद में क्या क्या इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं और उसके बाद में क्या उन दिक्कतों के सॉल्यूशंस हैं, आपको डेली बेसिस पे छोटे छोटे क्या काम करने होते हैं जिनसे ये बिजनेस बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स की बात होगी, कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत हैं। और कोई भी काम हो, कोई बड़ा काम हो तो निश्चित रूप से कोई किसी कुछ चीजों पर आधारित होता है, कुछ प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। अब यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं। या तो आप जो जिस सफलता के सिद्धांत हैं उनको फॉलो करिए और सफल हो जाइए। समझदारी तो शायद इसमें है कि सफलता के सिद्धांतों को फॉलो करिए और सफल हो जाइए। या दूसरा ये है कि एरोगेंट बनिए, सफलता के सिद्धांतों से लड़ते रहिए और जैसे है वैसे रहिए या ब्रोक रहिए। अब समझदारी क्या है? भगवान, वो सरस्वती माँ की कृपा रही और भगवान की भी असीम कृपा रही कि उन्होंने हमें वो विजडम दी कि भाई जो बताया जाए उसको मान लो, और बताने वाले अगर सफल लोग हैं तो जरूर मान लो। उनको मानते चले गए और भगवान की कृपा से बिजनेस ने हमारी लाइफ को एंटायर चेंज कर दिया। आज वो 6 जून का जो दिन था, संडे का, उस दिन मैंने बिजनेस देखा था। मैं उस दिन को मेरे लिए सबसे लकी डे मानता हूँ। मैंने बिजनेस देखा और भगवान की असीम कृपा रही कि हमने उसको देखते ही यस बोला, जिसकी वजह से एंटायर लाइफ चेंज होगी हमारी फैमिली। ठीक है, अब सवाल ये है क्या चीजें काम करती है, सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या है? ठीक है, सक्सेस में सबसे पहले जो रोल है ना वो ये है, किसी भी काम को करने के पीछे सबसे पहले चीज जो काम करती है, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं, क्या ड्रीम है, क्या रीजन है, क्या कारण है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा आदमी काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम शशि जी ने आपसे कुछ फाउंडर प्लेटिनम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया और उनसे पूछा था कि भाई उन्होंने बताया अपना नेम, प्रोफेशन और उनको क्या अच्छा लगा इस बिजनेस में। आपको जब भी कहीं कुछ अच्छा लगता है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर कुछ फाउंडर प्लेटिनम्स ने बताया जो मैंने नोट किया है। ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे, कुछ जो चीजें रहेगी उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एमबीए बिजनेस में हर बैकग्राउंड का, हर प्रोफेशन का आदमी क्यों है। क्योंकि यहाँ हर एक को कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट करती है जो उसको अपने पुराने काम से, जिसमें वो आज इन्वॉल्व है, वो उससे उसको नहीं मिल रही होती। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, किसी ने बताया यहाँ पर पैसा आता है रिकॉग्निशन के साथ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, बाहर पैसा कमाने वाले तो बहुत लोग हैं ना, जो हो सकता है लाख रुपए पर डे कमाते हो, लेकिन कौन उनके लिए समारोह आयोजित करके ताली बजाता है कि मीट द पर्सन, उन्होंने अपनी इनकम को 1 लाख रुपए महीने, 1 लाख रुपए पर डे कमाया। क्यों नहीं? तो पैसा हर आदमी अपने अपने लिए कमाता है, लेकिन उसकी सक्सेस में और लोग खुश होकर उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको सम्मानित करें,
तो बहुत लोगों को ये चीज अट्रैक्ट करती है टू डू एमबीए बिजनेस में आने के लिए, ठीक है। उसके बाद में पैकेज ऑफ लाइफ, ललित जी ने बताया पैकेज ऑफ लाइफ। अब लाइफ का पैकेज, अब बहुत सारे लोगों को तो शायद पता ही नहीं है कि लाइफ का पैकेज क्या होता है। वो सैलरी पैकेज के बारे में पता होता है कि 12 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है। लाइफ का क्या पैकेज है? अगर आपने प्लान को ध्यान से देखा है तो एमबीए बिजनेस में ना केवल पैसा मिलता है, आपको अपनी फैमिली के लिए समय भी यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक सस्टेनेबल, एक रेजिडुअल इनकम की बात कर रहे थे अभी श्रीवास्तव जी, वो एक रेजिडुअल इनकम यहाँ पर मिलती है। गुड एसोसिएशन की बात हुई तो वो एक अच्छी संगत यहाँ पर मिलती है। मोरल वैल्यूज यहाँ पर मिलती है। फॉरेन ट्रिप्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सबको एक साथ जोड़े तो दिस इज पैकेज ऑफ लाइफ। इनफैक्ट जो हम लोग चाहते हैं लाइफ के लिए, वो सब चीजें यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है। बाकी जगह अलग 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 सब जगह, यहाँ पर एक पैकेज ऑफ लाइफ। लोगों को लगता है यार क्यों ना एक ही जगह से सारी चीज ले ली जाए, इसलिए लोग एमबीए बिजनेस करना पसंद करते हैं। उसके बाद में फॉरेन ट्रिप्स की बात की, वो भी ऑन गोइंग फॉरेन ट्रिप्स की बात की किसी ने। फॉरेन ट्रिप देखिए हर आदमी के कहीं ना कहीं तो होता है यार दुनिया बहुत खूबसूरत है, देखा जाए, लेकिन कहाँ मौका मिलता है? अपने पैसों से आदमी वैसे नहीं जा सकता और वैसे कोई मौके नहीं है। एमबीए बिजनेस को अगर एक बार ढंग से बिल्ड कर दिया, उसके बाद में 10 लाख का टर्नओवर अगर आप 6 बार रिपीट करते हो, 12 बार रिपीट करते हो साल में, तो यहाँ से हस्बैंड वाइफ को फॉरेन ट्रिप मिलता है, बच्चों के साथ ही फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। तो यहाँ पर आप, हमारे साथ कितने सारे लीडर्स हैं, अभी इस मीटिंग में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 कंट्रीज जो है ट्रेवल किए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि विदेश घूमा जाए, वो भी फ्री में, इसलिए लोग एमबीए बिजनेस करना पसंद करते हैं। देन एसोसिएशन की बात की, देखिए कहते हैं ना कलयुग है कलयुग, तो यहाँ पर मोरल वैल्यूज जो है ना वो डिक्रीज हो रही है डे बाय डे। ठीक, कौन क्या कर दे क्या कह दे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन थैंक गॉड एमबीए बिजनेस कुछ मोरल प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ। और यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, एमबीए बिजनेस इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव पीपल, उन्नति पसंद लोगों का एक समूह है। और यहाँ पर आकर आदमी को ऑलवेज अच्छा लगता है। शालिनी जी ने बताया कि यहाँ पर अपलाइन से मिलकर अच्छा लगा। एमबीए किसी मीटिंग में जाओगे, आज भी अगर आप अगला 1-1.5 घंटा यहाँ पर रहोगे, तो आपको यहाँ पर जिंदगी में उन्नति की बातें सुनने को मिलेगी कि हाउ टू ग्रो इन लाइफ, हाउ टू ग्रो इन लाइफ। अगर यहाँ की एसोसिएशन से बाहर अभी आप एक जो लोग आज इस मीटिंग में नहीं आए, वो बाहर क्या सुन रहे होंगे? वो जो सुन रहे होंगे उनसे उनकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी एसोसिएशन होती है। उसके बाद पैसा डेफिनेटली एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, पैसा हर काम के लिए। एमबीए बिजनेस में पैसा बहुत है। और इनफैक्ट अभी 1 घंटा पहले हम एक मीटिंग में थे, तो अभी एमबीए बिजनेस में अब से लेके इसी महीने से लेके तो पैसा और बढ़ गया है, ठीक है। तो कितना पैसा कमाना चाहते हो उतना ही पैसा यहाँ से कमा सकते हो, देयर इज नो लिमिट। बाहर शायद लिमिट लग जाए, एक जॉब में लिमिट है, बिजनेस में भी आपकी कैपेबिलिटी में लिमिट है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बिजनेस ऐसे सिद्धांत पर आधारित है कि एक दिन ये आपकी जितनी कैपेबिलिटी है ना उसमें मल्टीपल फोल्ड कैपेबिलिटीज और जुड़ जाती है, तो आपको भी नहीं पता कि आप इस बिजनेस में कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है कि भाई पैसे की मुझे शायद जरूरत नहीं है, तो अपनी लाइफ में झांक कर देखिए, आपको हर कदम पर पैसा चाहिए होता है। पैसे और पैसे से रिलेटेड चीजों पर एक बार नजर डाल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में पैसा तो बहुत चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट अच्छे हैं, भाई निश्चित रूप से हमें जिंदगी चलानी है और हमें अपना बाजार से सामान लाना है, लेकिन आप अगर गौर करके देखोगे तो मतलब डे बाय डे जितने टीवी एड्स आ रहे हैं उनमें तो हर प्रोडक्ट की इतनी खासियत बताई जाती है, उस हिसाब से तो हम सब लोगों को बेहद सुंदर हो जाना चाहिए था, क्यों जी? हमारे सबके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, सबके घर में खूब बढ़िया लजीज खाना बनना चाहिए था। तो ज्यादातर यही आते हैं ना, मसालों के ऐड आते हैं, टूथपेस्ट के ऐड आते हैं, साबुन के ऐड आते हैं, क्रीम के ऐड आते हैं। ऐसे डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें हम बाजार से ला ला कर पिछले इतने सालों से हम यूज कर रहे हैं, क्यों जी, क्या उनका कौन सा वाला इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ा है? ज्यादातर देखो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिनमें कुछ ऐसी चीजें डाली गई जो हमारी आइदर स्किन को और हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। एमवे प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ये स्किन फ्रेंडली है, ये जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है वो हमारे बिना किसी साइड इफेक्ट के टोटल हर्बल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उगाए जाते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते। तो और बहुत सारे लोग जो एमवे बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं ना, वो भी हमारे प्रोडक्ट बहुत लाइक करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे भी क्वालिटी लाइफ क्वालिटी सुधरती है। अगर आप एक अच्छे सोप से नहाते हैं, एक अच्छा क्रीम लगाते हैं, अच्छे अच्छे बाकी सारे जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो है ना अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है। और अगर आप अच्छे न्यूट्रिशंस खाते हैं तो आप अंदर से बड़े, जैसे मैं इम्यूनिटी की बात कर रहे थे,
तो अभी पिछला दौर तो पूरा इम्यूनिटी का ही गया, 2 साल इम्यूनिटी का ही खेल रहा है और आगे भी रहने वाला है। अगर आप न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट जो है उनको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर रख सकते हैं और बहुत क्वालिटी अंदर से भी अच्छी है और बाहर से भी अच्छी, ठीक है। उसके बाद रेजिडुअल इनकम की बात हुई थी। अगेन मैं बताऊंगा, पिछले 2 साल में बहुत लोगों की इनकम बहुत इफेक्ट हुई, बहुत लोगों की जॉब उन्होंने लॉस कर दिए, बहुत लोगों का बिजनेस इफेक्ट हो गया और वो मतलब उनकी इनकम जो है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस भी शटर ही नहीं उठ पा रहा, तो इनकम नहीं आ रही थी। एमवे बिजनेस की खास बात क्या है कि अगर आपने इसको एक बार सही ढंग से प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस बनाया है तो ये हर हाल में आपको इनकम देगा। हमारे कितने लीडर्स हैं, हम लोगों की इनकम इस कोरोना काल में बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुई, क्यों जी। और आज के लेटेस्ट ट्रेंड पर आधारित है डिजिटलाइजेशन, जैसे हम लोग आज कितना बहुत ही प्यारा वो मोड यूज कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं और बिजनेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। पूरे कोरोना काल में ऐसे ही रहा है, ठीक है। और फिर चूंकि इसमें हम कुछ एंटरप्रेन्योर्स की एक टीम बनाते हैं, तो हर एंटरप्रेन्योर अपने लिए काम करता है और उसके कुछ बेनिफिट्स आपको भी आते हैं। तो कभी आप काम नहीं कर पाते, चूंकि वो एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उसका जो लीडरशिप बोनस है वो आपको आपके ना रहने पर भी आपको आता है। तो आप अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी क्रिएट करने की सोच सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ लोग नहीं बता पाए, जिंदगी में टाइम फ्रीडम जो है ना, वो अपने आप एक बहुत वैल्यूएबल चीज हो गई है आज की डेट में। टाइम अपनी मर्जी का। आप देखिए हमारा जो सोशल लाइफ जो है ना, वो कितनी मतलब हेक्टिक हो गई है। माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, पति पत्नी को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है। शादी समारोह जो है ना, वो बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज हो गए हैं। लोग भागते हुए से जाएंगे, कन्यादान करके वापस आ जाएंगे। कहाँ कोई किसी समारोह को एंजॉय कर पा रहा है, क्यों नहीं? ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। एमवे बिजनेस आपको मौका देता है, एक बार इसमें सक्सेसफुल हो जाइए, उसके बाद आप अपनी मर्जी से अपने टाइम डिसाइड करें। हमारे कितने सारे लीडर, हमारे अपलाइन है विनोद संगीता चौधरी जी, तो बस टाइम ही टाइम है। यहाँ पर गोपी जी बैठे हैं, वो अपनी चॉइस मर्जी से अपनी जॉब करते हैं, लेकिन वैसे उनके पास फ्रीडम है, तो ये बिजनेस जॉब से ज्यादा इनकम दे रहा है उनको। तो यहाँ पर टाइम फ्रीडम एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, जो बाहर लोग तरस रहे होते हैं। उनको सारी उम्र 60 साल के बाद टाइम मिलता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो हमारे पड़ोस में हम देख रहे हैं कुछ से कुछ रिटायरमेंट के लोग हैं, जो उनमें पिछले कई सालों से उनको देख रहा हूँ, भागते थे, अब कह रहे हैं अब क्या करें, टाइम कटता नहीं, क्योंकि उनके पास अब कुछ करने को नहीं। सडनली हमारे पड़ोसी हो तो बोले, रिटायरमेंट के दूसरे दिन बोले बड़ा अजीब लग रहा है, क्या करें। एमवे बिजनेस में आपको लाइफ टाइम पहली बात तो काम मिलेगा, वो भी अपनी मर्जी के आधार पर रहे, ठीक है। और उसके अलावा बहुत कुछ चीजें हैं जो हम लाइफ में चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। आप जहां तक एमवे बिजनेस बिल्ड करेंगे, आपके बच्चे उसको वहां से अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना रेजिडुअल इनकम, आप अपने बच्चों के लिए अगर 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम सेट कर जाए, और एक मैंने बताया प्रिंसिपल बेस्ड अगर आपने बिजनेस बनाया है, उसके बाद वो अगर ना भी कर पाए, बाकी का बिजनेस भी लोग छोड़ के जाते हैं। एक मार्केट में अच्छी भली चलती है दुकान जो है, किसी सेठ जी ने छोड़ी अपने बच्चों के लिए, तो उसका बच्चा वहीं से शुरू करेगा, लेकिन वो दुकान आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ये उस बच्चे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने एमवे बिजनेस को डायमंडशिप लेवल पे ले जाके सॉलिड डायमंडशिप क्रिएट किए, और आपका बच्चा अगर उतना कैपेबल नहीं भी है उसको आगे रन करने के लिए, लेकिन चूंकि आपकी डायमंडशिप कुछ कैपेबल लोगों के इन्वॉल्व होने से हुई थी, ठीक है, तो आपके बच्चे की कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं है, वो डायमंड इनकम आपकी पीढ़ियों तक जाने वाली। ये बहुत बड़ी बात है अगर इसको सोचा जाए तो। एमवे बिजनेस हम सारी चीज से और क्या क्या मिलता है, शायद मैं 1 घंटा और बोलूं, या अगर ये सारे लीडर्स अगर इसकी खूबियां गिनाने लगे ना, तो एमवे बिजनेस की खूबियां बहुत है, ठीक है। अब सवाल ये है, जितना कुछ बताया उनमें से आपको क्या चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। मार्केट भरा पड़ा होता है चीजों से, तो आप किसी सुपर स्टोर में गए, किसी मॉल में गए, एक से एक वैरायटी, एक से एक ब्रांड भरे हुए हैं। आप क्या लेने गए थे? सबसे पहली चीज आप क्या लेने गए थे, फिर वहां से आप क्या चूज करके लाते हो, वही चीज आपकी। इसी तरह से ये सारी चीजें मिल रही है, ओके, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल मैंने कहा ना कि ये प्रिंसिपल फॉलो करो और सफल हो जाओ, तो यहाँ सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसकी हमने इतनी देर चर्चा इसीलिए की, क्योंकि बिजनेस किसी भी काम के पीछे 95% जो है ना, वो यही होता है कि आपने अपना वाई ढूंढा है या नहीं ढूंढा, क्यों करना है। ये मैंने इस मीटिंग की शुरुआत इन कारणों से इसीलिए की, आपके पास अपना एक कारण है तो आप इस काम को कर पाएंगे, या एमबी बिजनेस को करने के कारण तो एमबी बिजनेस कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे।
बहुत लोग मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे कि आज ही मैंने भी एमबीए बिजनेस किया था। आप सिर्फ उनसे एक ही चीज पूछ लो, भाई साहब आपने एमबीए बिजनेस ज्वाइन तो किया था, लेकिन क्या मुझे बता सकते हैं कि आपने एमबीए बिजनेस ज्वाइन क्यों किया था? नो आंसर। वो बोलेंगे जी वो रिश्तेदार आया था या वो अधिकारी आया था, उसने कहा कि ज्वाइन करना, मैंने कर दिया। इसका मतलब उनका अपना कोई रीजन नहीं था एमबीए बिजनेस ज्वाइन करने का। चलो कोई बात नहीं, भगवान की असीम कृपा हुई, आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया? बोले ये छोड़ क्या दिया, वो मेरे को तो जबरदस्ती जोड़ दिया, मैंने 2-4 लोगों को जोड़ने की कोशिश की, तो लोग मेरे से तो जुड़े नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्यों जी? तो ना उनको बिजनेस को ज्वाइन करने का कारण पता, ना उनको बिजनेस को छोड़ने का कारण पता, तो निश्चित रूप से उनका तो उनको असफल होना ही था। लेकिन एमबीए बिजनेस में जिसने अपना इन कारणों में से कोई एक मजबूत कारण, कोई एक पैशनेट रीजन जो है ना, वो अपने लिए ढूंढ लिया ना, तो वो इस बिजनेस में कामयाब हो पाएगा। मैं एक छोटी सी टिप और दे देता हूं कि कई बार जब मैं, आई एम सॉरी, मैं एक डिस्क्लेमर पहले कर देता हूं कि आज की पूरी मीटिंग में कहीं मैं जो कुछ उदाहरण लूं वो किसी से पर्सनल लाइफ को टच करे तो वो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं रहेगा, है ना। लेकिन एग्जांपल्स होंगे जो लोगों में से ही आते हैं। एक टिप ये है कि आपको, बहुत लोग कंफ्यूज है अपने ड्रीम्स को लेके, अपने कारणों को लेके, जी। तो दो तरह मैंने अपने पूरे इस बिजनेस की जर्नी में देखा, लोगों के होते हैं, एक तो होते हैं असली कारण जो शायद उनको पता नहीं होता है या वो बताते नहीं है, और दूसरा होता है बताने का कारण, जब कोई पूछ ले कि आप एमबीए बिजनेस क्यों कर रहे हो तो बताते हैं, वो प्लान में देखे हुए कारणों में से कोई एक कारण बताते हैं, क्यों जी। जबकि एमबीए बिजनेस में चाहिए एक ड्राइविंग फोर्स, और वो ड्रीम होगा जो आप, एक तो होता है ड्रीम जिसको आप बताते हैं, और एक वो ड्रीम होता है जिसके लिए आप काम करते हैं। तो जिसके लिए आप काम करने, भागने के लिए तैयार हैं, पैशनेट हैं, जुनूनी है, वो है आपका रियल ड्रीम। जैसे आप अपने अपने जॉब पर जाते हो, जॉब जॉब पर क्यों जाते हो? हमारे पास सीधा सीधे कारण है, सीधे सीधे हमारे पास जवाब है कि जॉब पे नहीं जाओ तो परिवार कैसे पलेगा। या आपका कोई बिजनेस है, तो आप किसी बिजनेस में सर्दी गर्मी बरसात, आप सब सब मौसम में उस बिजनेस पे जाते हो, जाके शटर उठाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके बिल्कुल स्पष्ट कारण है कि वहां से आपका पैसा लगा है और वहां से पैसा नहीं आएगा वापस से प्रॉफिट के साथ में, तो आपका परिवार का खर्चा कैसे चले, ठीक है। ये दोनों के, किसी जॉब वाले से पूछ लो, किसी बिजनेस वाले से पूछ लो कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका स्पष्ट जवाब है, वो उनकी फैमिली लाइफ से जुड़ा हुआ। और किसी एमबीए बिजनेस करने वाले से पूछो कि भाई साहब आप एमबीए बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो जिसके पास बिल्कुल स्पष्ट कारण है ना कि मैं एमबीए बिजनेस इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक चीज साथ में और है, कारण के साथ साथ उनको डर भी पता है कि मैंने जॉब ढंग से नहीं किया तो क्या हो जाएगा, या मैंने दुकान ढंग से नहीं चलाई तो क्या हो जाएगा। बट डू यू नो कि अगर आपने एमबीए बिजनेस ढंग से नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एंड क्या आप कैपेबल है उस लॉस को बियर करने के लिए? क्यों नहीं? तो यहाँ पर, यहाँ वो जो लॉस वो दिखता नहीं है कि मैंने कुछ लगाया तो है नहीं, मेरा डूबेगा क्या, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो भी तो लॉस है। अभी आज ही अनाउंस हुआ है कि आपका जो बीएफआई जो है, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो पहले 15% इंसेंटिव मिलता था, 25% मिलेगा। क्यों जी? अब कोई आदमी बीएफआई जाए नहीं तो 25% उसको मिलेगा नहीं ना, तो लॉस ही है उसको। क्यों जी? भाई जिंदगी में जो नहीं पाया वो भी नुकसान है, और जो कहते हैं ना कि जो खर्च नहीं किया वो भी तो कमाई है। ये सुना है ऐसी कहावतें मैंने कि भाई जो पैसा बच गया वो भी तो कमाई है, और जो नहीं कमाया, जो नहीं मिला वो लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब इनमें दर का पता है, तो जरा फाइंड आउट कीजिए कि अगर आप, मैंने एमबीए बिजनेस नहीं किया तो क्या हो जाए। जिसको वो चीजें पता लग जाती है ना, वो एमबीए बिजनेस को फिर सीरियसली बिल्ड करता है। एमबीए बिजनेस मैंने नहीं किया तो जिंदगी भर मुझे 60 साल तक नौकरी करनी ही पड़ेगी, क्यों जी? एमबीए बिजनेस नहीं किया तो नौकरी जिस दिन नहीं कर पाऊंगा उस दिन मेरे पास इनकम आनी बंद हो जाएगी। भगवान ना करे सडनली बीच में कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। ये कुछ नुकसान है जो एमबीए बिजनेस सीरियसली ना करने पर होते हैं, और ऐसे नुकसान हम समाज में हर रोज देखते भी हैं। हर रोज लोगों की जॉब छूटती है, परेशान होते हैं लोगों का, सडनली भगवान की थोड़ी गलत मर्जी हो जाती है तो लोग चले जाते हैं परिवार को। बहुत बहुत परिवारों को हमने देखा है जो फाइनेंशियली बहुत प्रेशर में है, तो उन सब चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पहला प्रिंसिपल फॉलो करना है, फाइंड आउट योर रीजन, जिस पर आप काम करने के लिए उत्साहित हो। तो फॉरेन ट्रिप जाना है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपना घर ही बहुत बढ़िया है। मर्सिडीज खरीदनी है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अपनी
जो भी अपने पास आज गाड़ी वही बहुत बढ़िया है, क्यों जी, कंप्रोमाइज ना कर सके ऐसा ड्रीम पाले। कुछ लोग गलत ड्रीम या बताते हैं जी, मैंने देखा कुछ लोगों ने ड्रीम बताया इस बिजनेस में आके, जी मेरे को बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देनी है। अब वो इतने सालों से ये कहते आ रहे, लेकिन बच्चे तो बड़ी बड़ी क्लासों में आते, उनके बच्चे बड़े होके कॉलेजों में चले गए, ड्रीम अभी वही है उनका, और वो पता नहीं वो अच्छी एजुकेशन कब देंगे, क्यों जी। तो ऐसा कोई ड्रीम फाइंड आउट करो जिस पर आप कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, वो आपका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर होगा, और फिर बाकी के सारे ये सारे नहीं मिलेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आप वो सेकंड प्रिंसिपल क्या है, कुछ डायरी ले लो, एक दो डायरी ले लो, उन डायरी में अपने ड्रीम्स को लिखो। एक बढ़िया बड़ा सुंदर बिजनेस बनाना है तो बढ़िया सुंदर सी डायरी, तो एक की बजाय आप दो डायरी लीजिए, ये आप इसमें ड्रीम्स लिखिए, और इसमें आप जो एमबीए बिजनेस में जो सिखाया जाता है ना उसको नोट करिए, क्यों जी। वो डायरी खोलिए, और डायरी में तो आप देखिए, यहाँ पर आप अपना ये जो डायरी का पहला पेज है, यहाँ पर आप अपने जो भी जिस भी परमात्मा को मानते हैं, तो जी उस परमात्मा के नाम आप जो है ना वो कुछ शब्द लिखिए, आप अपनी अपनी उसमें लिखिए कि मुझे परमात्मा ने, मैंने जो लिखा हुआ है कि आपने हमें अद्भुत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें अद्भुत एमबीए बिजनेस दिया, हमें इस बिजनेस में कामयाबी अवश्य चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार के सभी सपने से पूरे हो सकते हैं। इस बिजनेस में ऊंचाइयों पर जाने के लिए हमें जो भी त्याग, बदलाव, संघर्ष करना पड़े, हम उसके लिए तन मन धन से तैयार हैं। हम बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर लेवल तक जरूर पहुंचेंगे। हे प्रभु, इस यात्रा में हमें आपका सहयोग एवं आशीर्वाद चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा दृष्टि पर हम पर हमेशा बनी रहेगी, और हम अवश्य कामयाब होंगे। ये आपके अपने अंदर के दिल के उद्गार हैं, जिसको आपने पेपर पे उतारना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने ये देखिए, आप हमने बहुत सारे ड्रीम्स लिखे हैं, इसमें बहुत सारे जो पूरे होते जा रहे हैं उन पर टिक भी किए बहुत सारे, और ये पहली डायरी नहीं है, ये दूसरी तीसरी डायरी है, बहुत सारे ड्रीम्स हमने पूरे, और आगे के लिए भी हमने इसमें लिखे हुए थे कि हमें अभी और क्या क्या चाहिए। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, फाइंड आउट योर रीजन, और उसके बाद में सेकंड आता है राइट डाउन ऑल योर ड्रीम्स इन ए डायरी। साथ में जरूर जोड़ता जाऊंगा, मानो, फॉलो करो, सफल हो जाओ, मत मानो, अपने आप से और प्रिंसिपल से लड़ते रहो, ठीक है। उसके बाद में आता है अब करना क्या है, चलो मेरे ड्रीम्स है और मुझे ये एमबीए बिजनेस मुझे करना है, और आपने रीजन भी स्पष्ट निकाल लिया, अपना इसे डिस्कस कर लिया कि मुझे इसलिए एमबीए बिजनेस करना है। नाउ व्हाट टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एक बिजनेस में हैं। सबसे पहले आपको ये भी जानना होगा कि यू आर डूइंग ए बिजनेस, और ये बिजनेस का मॉडल क्या है वो भी जानना होगा कि आपको टीम क्रिएट करनी है। इस बिजनेस में आप अकेले वो सारी चीजें हासिल नहीं कर सकते, अकेले 10-20 हजार रुपए बना सकते हो, लेकिन आपको एक टीम क्रिएट करनी होगी, और वो टीम में आपको क्या करना होगा, कुछ लोग यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर की टीम बनानी है, कुछ कस्टमर्स इन बिटवीन मिल जाएंगे, तो वो जो एंटरप्रेन्योर आप छांटोगे, वो छांटने का जो तरीका है ना वो आपको सीखना होगा, और वो सीखने के लिए यहाँ पर आप जब भी बिजनेस में शुरू कुछ और बेसिक्स आते हैं, उन बेसिक्स को आपको जब आप प्रोफेशनली करोगे तो आपको एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, क्यों जी। और बेसिक्स को प्रोफेशनली करने पर आप एंटरप्रेन्योर छांट सकते, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, अगर आप पैशनेटली और अपने ड्रीम को सामने रख के 4 बेसिक्स करते हैं तो आपको 4 बेसिक करने में भी मजा आएगा। कुछ लोगों को ये 4 बेसिक्स करना बड़ा बर्डन लगता है, वो उसका साफ साफ ये कि वो किसी और के लिए, किसी और के कहने से इसको कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने बताया ना, हम लोगों को जब हमने बिजनेस शुरू किया था अपने लिए, जिस दिन से बिजनेस की कुछ चीजें डिसाइड की थी, उस दिन से इसे इन 4 बेसिक्स को करने में ना मजा आने लगा। इनफैक्ट मैं बताया ना क्या हुआ, सबसे पहले लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, सिंपली लोगों की लिस्ट बनानी है बिना किसी प्रीजन्स के, और वो सबके मोबाइल में है। अब मैं आपको बताऊं, आप अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है उनको एक डायरी में उतारें। डायरी में क्यों उतारें, क्योंकि जब डायरी में आप नाम लिख रहे होंगे तो एक इनडायरेक्ट रूप में आप उस आदमी से जुड़ी कुछ चीजें आपके दिमाग में घूम रही हो, और ये आपका अच्छा कस्टमर हो सकता है, ये आपका अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या क्या हो सकता है, ठीक है। तो डायरी में लिखिए। कई बार क्या होता है, कुछ दिन पुराना होता है, आदमी उनको लगने लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई। अभी भी आप अपनी अगर डायरी, अगर अपने फोन को उठा के एक एक नाम को अगर आप नोट करोगे ना, तो अभी भी मैं बोल सकता हूँ जो भी आदमी जो ठीक ठाक है, मतलब जिसकी सोशल इमेज ठीक ठाक है,
अभी भी आपके कम से कम 50 से 100 लोग आपके अभी भी ऐसे मिल सकते हैं जिनको आपने अभी एमबीए बिजनेस के लिए अप्रोच नहीं किया। ठीक है, तो सिंपली लिस्ट बनाइए। अब उस लोग क्या करना है, ये इसके बारे में कभी डिटेल से आप अपने अप्लायंस के बैठे, मैं सिर्फ आपको कुछ आइडिया दे रहा हूँ। और बेसिकली एक काफी लंबा सेशन होता है सारी टेक्निक बताने का। ठीक है, उसके बाद में लोगों को इनवाइट करना है, कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करिए, वो बाय फोन है, एंड इनवाइट करिए उन लोगों को। ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए या उनको दिखाने के लिए आप उनके साथ अपॉइंटमेंट करिए। ठीक है, आजकल तो बड़ा इजी हो गया है कि आप जूम पे लोगों को इनवाइट करिए, और वो इनविटेशन जो है ना, वो दिल से करोगे तो सब कुछ भी हो जाए। कई बार लोग जो है ना, वो इनविटेशन की स्क्रिप्ट में उलझ के रख जाते हैं, उलझ जाते हैं, और वो कहते हैं सर कुछ ऐसी परफेक्ट स्क्रिप्ट बताओ कि वो मैं बोलूं और लोग आ जाए। ऐसी कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट बनी ही नहीं है, क्यों जी? वो परफेक्ट स्क्रिप्ट जो है ना, वो आपके दिल से निकलती है। आप इस बिजनेस को लेकर कितने उत्साहित हैं, आप कितना पैशनेटली इसको करना चाहते हैं, क्या भावना रखते हैं इस बिजनेस के लिए, तो वो सब चीजें जो है ना, वो अंदर से शब्दों में बनकर अपने आप बाहर निकलेगी। क्यों जी? हम सिर्फ बेसिक आइडियाज देते हैं कि आप सिर्फ लोगों से कुछ अच्छे सवाल पूछिए कि भाई साहब आज लाइफ में जो चल रहा है इट्स वेरी गुड, क्या कुछ और बढ़िया करना चाहते हैं? अगला बोले यस, बोले या बोले कोई सब लोग करना चाहते हैं, तो आप बोलिए यार एक कंसेप्ट मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप चाहें तो आप देखिए उसको, हो सकता है आपके लिए भी काम कर जाए। दिस इज ओनली आइडियाज। मैंने कहा ना, शब्द आपके अंदर से निकलेंगे, आत्मा से निकलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा यस, तो आप कीजिए उनको इनवाइट और उनको दिखा दिए ये प्लान, शो द प्लान, बिजनेस प्लान दिखाइए आप उनको। बिजनेस प्लान दिखाना पहले थोड़ा सा मुश्किल तो जो करने वाले के लिए तो कभी भी नहीं रहा, लेकिन अब चूंकि आसान हो गया है तो पहले वाला थोड़ा सा मुश्किल बोल सकते हैं, है ना? वो कहते हैं ना, कोई भी छोटी लाइन थी एक लाइन, अब उससे बड़ी लाइन खींच गई तो वो लाइन पहले वाली छोटी हो गई। ठीक है, पहले प्लान दिखाने में थोड़ी सी हेजिटेशन लोग इसलिए फील करते थे कि वो सारा प्लान पहले याद होना चाहिए। अब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे स्लाइड के थ्रू आपको प्लान दिखाना है, लेकिन फिर आपका ये बार यहाँ भी होता है, वो स्लाइड पढ़ने में भी जो अंदर से आवाज आएगी ना, वो एक ही स्लाइड को दो लोग दिखा रहे होंगे, दोनों के प्लान में दिन रात का अंतर मिलेगा। एक्सप्लेन सेम ही चीज कर रहे हो, सेम लिखे, इस बिजनेस से टाइम फ्रीडम मिलती है। अब इसको डिफाइन करना अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो दिल से जब प्लान दिखाएंगे ना आप, तो वो लोगों पर वो चीजें असर भी करेंगी। प्लान दिखाया, बहुत लोग प्लान दिखाते हैं, बहुत लोग प्लान देखते हैं। प्लान देखने के बाद some will start और some will not start। कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लोग होते हैं जो जब जहाँ कुछ नहीं जा, अभी मेरे को हमारे साथी वो कह रहे थे कि मैंने तो सिर्फ उनको डेमो दिखाए और उनसे थोड़ी सी बात की, पूरा प्लान भी नहीं देखा, उन्होंने कहा मेरे को ज्वाइन करा। क्यों जी? तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। हमने प्लान देखा था, हमने क्या किया, हमने एक बार सचिन जी का प्लान देखा, जो मैंने बताया वो 6 जून संडे का दिन था, हमने प्लान देखा, दूसरे दिन हमने ज्वाइन कर लिया। हमने जाके शशि जी को, एक हम होटल पे खाना खा रहे थे, हमने जाके पॉकेट डायरी, छोटी सी स्पाइरल वाली डायरी होती, छोटी सी पॉकेट डायरी, उस पर कुछ चीजें बताई, इन्होंने कहा इट्स ओके, बढ़िया करते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे, और हमें ऐसे भी लोग मिले कि जिन्होंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। हमें ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने, जिनके कुछ सवाल थे, उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे पैसा आता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो लोग सब तरह के मिलेंगे, हमें हाउ टू हैंडल पीपल वो सीखना है। ठीक है, यहाँ पर जब जो बढ़िया, जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपकी क्रेडिट पे शुरू करते हैं, वेरी गुड, शुरू करवाइए उनको, आगे का गेटिंग स्टार्ट करवाइए, उनको बिजनेस सिखाइए, उनको ऐसी मीटिंग में लाइए और वो अपने लिए बिजनेस बिल्ड करें। कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेट होते हैं किसी भी कारण से, वो कुछ सेल्फ क्रिएटेड बिलीव्स होते हैं, उनकी वजह से रुक जाते हैं, कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, उनकी वजह से रुक जाते हैं। कुछ लोग बिजनेस प्लान को देखते समय कुछ चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनका एक दिमाग जो है, वो ईश्वर जी कहते हैं ना, एक दिमाग बिजनेस देख रहा होता है, दूसरा दिमाग कहीं घूमने चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो पहले वाला दिमाग दूसरे वाले दिमाग को ढूंढने चला जाता है। क्यों जी? तो जब हमने सोचा, हमने प्लान दिखा, उसने पूरा देखा, लेकिन नहीं, शायद उस समय उसके दिमाग में कोई और टेंशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्रक्रिया है फॉलो अप, उसमें हम उससे कुछ पूछते हैं, और जब हम उनसे कुछ पूछते हैं, जी बताओ जी आपको बिजनेस शुरू करें, तो वो बोलता है जी ये दिक्कत है। तो कुछ दिक्कतें हमने, आप बहुत सारे लीडर से वो भी फेस करते होंगे। कुछ कॉमन चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कुछ पर्टिकुलर, कुछ लोगों का तो बड़ा वो होता है, उनको तो हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे को एमबीए की बैलेंस शीट दिखाओ,
तो ऐसे फालतू के जो सवाल करते हैं उनसे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, वो आदमी उन क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए पूछ रहा है वो कुछ और जानना चाहता है। तो जी जैसे सबसे पहले बात मैंने दो चीजें, या तो कुछ और जानना चाहता है या प्लान देखते वक्त वो किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए वो असल बात को समझ नहीं पाया। ठीक है, जैसे किसी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। अब यहाँ पर पता क्या होता है कि आदमी जब हम प्लान दिखाते तो हम बोलते हैं कि हम एक फिगर ले रहे हैं 10,000 रुपीज, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 10,000 रुपीज से शुरू करना है। लेकिन अगला मैंने बताया, अगला सोच लेता है कि अगर मैं बिजनेस शुरू करूँ तो मुझे शुरू में 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये है कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, और पैसा जिस चीज का लगेगा वो उन चीजों का लगेगा जो सामान आप बाजार से लाते हो उनको यहाँ से खरीदना है। क्यों जी? और फिर आप ये बोलो कि नहीं जी उन सामानों को खरीदने का भी पैसा अभी ढंग से नहीं है, तो फिर तो शायद हम सीरियस मोड पर चल रहे हैं, हमें कुछ और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है कि हम एक साथ अपने घर का 1 महीने का सामान इकट्ठा नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें शायद पैसे की तो बहुत ज्यादा कमी है। एंड भगवान को धन्यवाद दो कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे आपको वो जो पैसे की कमी है ना उसको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, सवेरे जाता हूँ जी रात को आता हूँ। कुछ लोगों को वहम है कि मेरे पास समय नहीं है, कुछ लोगों के पास वास्तव में समय नहीं है। क्यों जी? हम लोग भिवाड़ी में एक बार किसी को प्लान दिखा रहे तो वो कह रहा जी मेरे पास समय नहीं है बिजनेस करने का। तो मगर जी क्या रूटीन रहता है आपका? बोला जी रूटीन तो मैं सवेरे 10 बजे तो मैं जॉब पे जाता हूँ, शाम को 5 बजे वापस आ जाता हूँ। मतलब उसके बाद मैं थोड़ा टीवी देखता हूँ, थोड़े से बच्चों के साथ खेलता हूँ। क्यों जी? और फिर अंधेरा हो जाता तो मैं घर से बाहर नहीं जाता। अब आप बताइए वो मतलब उसके पास समय नहीं है या उसको वहम है कि मेरे पास समय नहीं? और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। आप देखिए 2 घंटे इस बिजनेस में डालने से बिजनेस बहुत अच्छे से होने लगता है अगर आप तरीके से 2 घंटे डाल रहे हैं। और जिसके पास 2 घंटे अपनी मर्जी के नहीं है, पहली बात तो वो भी सीरियस मोड में चल रहा है, क्योंकि वो लाइफ में इतने हेक्टिक उसमें फंस गया है कि वो अपनी मर्जी की चीजें कभी नहीं कर पाए। एंड दिस बिजनेस इज द सोल्यूशन कि आप कुछ दिन और बिजी हो जाइए। शुरू में 2 घंटे डालिए, 2 घंटे डाल के अगर आपने 6 महीना इस बिजनेस को दे दिया ना, तो आपकी इनकम कुछ ऐसी आने लगेगी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। और लोगों ने 1.5 साल में 2 साल में अपनी मेन इनकम को रिप्लेस करके फ्री भी हुए। और ये टाइम कंपाउंडिंग फॉर्मूले पर आधारित बिजनेस है। तो आपके 2 घंटे डलेंगे और 2 घंटे और धीरे धीरे करके 100 लोगों के 2 घंटे डलेंगे, तो 200 घंटे रोज आपके लिए काम हो रहा होगा। आपने 2 घंटे ना भी डाले तो भी आप ये इसीलिए टाइम फ्रीडम आती है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम कंपाउंडिंग जो आपके लिए सिर्फ यहीं पर है, अदरवाइज तो आप बाहर ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, और इस समय जो ये डिजिटलाइजेशन के बाद तो टाइम, अब देखो हम ये मीटिंग 8 बजे कर रहे हैं, आप अपने घर पे हैं, अपने घर पे आप अपने शहर में हैं, अपने शहर में, तो कैसे भी हो सकता है, बस करने की एक डिसीजन चाहिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं। देखिए समझदारी क्या कहती है, अगर आप बाजार में भी नजर डाल के देखोगे तो हर प्रोडक्ट के रेट सेम नहीं है। हर शर्ट 300 रुपए मिलती है क्या? क्यों जी? हर साबुन 20 रुपए मिलती है क्या? या हर साड़ी 500 1000 रुपए मिलती है क्या? अलग अलग चीज के अलग अलग रेट है। किसी चीज एलजी के वो जो एलईडी आती है वो अलग रेट की आती है, लोकल अलग आ जाएगी। इसी तरह से आप कारों का ले लीजिए, मतलब 4 लाख की भी कार आती है तो 40 लाख की भी कार आती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये जो बीच का डिफरेंस है वो सिंपली है कि वो क्वालिटी का डिफरेंस है। तो आप एमबे बिजनेस में जो है आप इसकी तुलना जो है ना वो बिल्कुल जनरल प्रोडक्ट से ना करें। ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, लेकिन मजेदार बात पता क्या है, ये उस रेट में आपको एक एवरेज रेट में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। कंपैरिजन सिर्फ लो वाले प्रोडक्ट से करते हैं। मार्केट का डिटर्जेंट का जी मैं नाम नहीं लूंगा, कोई सा भी जो ऐसी सारे चलते फिरते से नाम है उनसे तुलना करेंगे जी वो तो इतने का आता है। भाई आप मर्सिडीज की तुलना आप बिल्कुल सबसे सस्ती वाली एल्टो से तो करोगे तो तुलना ही गलत हो रही है ना। क्यों जी? तो मार्केट के जितने भी अच्छे ब्रांड है उनसे एमवे प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। अब वो अलग बात है कि आपने आज तक अच्छे प्रोडक्ट टेस्ट ही नहीं किए, क्यों जी? अदरवाइज आप मॉल्स में जाइए, आप अच्छे ब्रांड जो भी रीजनेबल ब्रांड। और मुझे एक चीज बताऊं, मैंने बताया ना केमिकल फ्री चीजें हैं, नेचुरल हैं, तो उनके थोड़े से ज्यादा पैसे देने में कहीं कोई तकलीफ नहीं। दूसरा वैसे तो आदमी स्टेटस सिंबल बताता है। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर एसपी जालान, उनका एक सेंटेंस याद आ गया मुझे। वो कहता बोला यार मुझे समझ में नहीं आता
आदमी प्रोडक्ट महंगा है कह के मतलब 10 रुपए के डिफरेंस पे आदमी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छे प्रोडक्ट को डिनाई करता है। वो पता क्या कहता है, बोला यार जब मैंने उनको बिजनेस प्लान बताया था तो उन्होंने, उनको भी शुरू में तो लगा, लेकिन उन्होंने जब ट्राई किया तो उन्होंने अपने ऑफिस के पियोन से पूछा, वो एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर थे, तो उन्होंने अपने ऑफिस के पियोन से पूछा करे तू कौन से साबुन से नहाता है, तो उसने वही साबुन का नाम बताया जो जिससे वो डॉक्टर साहब नहाते थे। तो वो फिर जब उन्होंने एमबे प्रोडक्ट की उसके बारे में जाना तो बोला आके मेरे को बता रहे, बोला शर्मा जी मैंने डिसीजन पता क्यों लिया एमबे प्रोडक्ट यूज करने का, बोला यार जब मेरा ऑफिस का पियोन भी उस साबुन से नहाता है और मैं भी उस साबुन से नहाता तो मेरे उसके स्टेटस में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ जी, तो मैंने तो सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, एक मीडियम क्लास जो गाड़ी होती है ना, जैसे मैं नाम यहाँ पर थोड़ा लेता हूँ, आपको होंडा सिटी की रेट में मर्सिडीज मिल जाए तो लेंगे कि नहीं लेंगे? विकास जी, होंडा 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 सिटी की रेट में मर्सिडीज मिल रही हो तो बिल्कुल ले लेंगे, क्यों जी? इसी तरह से वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको बहुत रीजनेबल बजट में मिल रहे हैं। अब वो अलग बात है कि किसी की हैसियत मामूली लोगों से, आपको कहते किसी की हैसियत ही नहीं है होंडा सिटी की खरीदने की, तो वो तो फिर जाके मारुति खरीदेगा ना। तो इसी तरह से बाकी ब्रांड भी चलेंगे, लेकिन एमबे प्रोडक्ट आज बहुत लोग पसंद करें। हमारे थाना गाजी पता है सब्जी की ठेली लगाने वाले न्यूट्राइट डेली खाते हैं। हमारे यहाँ अलवर में सब्जी जो पटरी पर रख के सब्जी बेचते हैं ना, उनको हमारे अशोक बंसल जी ना सबको ग्लिस्टर यूज करवाते हैं, क्यों? वो सारे ग्लिस्टर कस्टमर हैं। ऐसा नहीं जिसको समझ में आ जाए उसके लिए प्रोडक्ट महंगे नहीं है, और जिसको नहीं समझ में आया तो ओके ठीक है। उसके बाद में कि लोग जुड़ते नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है। यहाँ पर मैं अगर आप जोड़ने की नियत से लोगों से डील करोगे तो लोग नहीं जुड़ेंगे। आप लोगों को उनके फायदे के लिए अपॉर्चुनिटी दिखाओगे तो उनमें से जिसको अपने लिए समझ में आएगा वो आपके साथ आ जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जबरदस्ती किसी को जोड़िए मत। हम लोग एंटरप्रेन्योर छांटने के बिजनेस में जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उनको मैंने बताया प्रोफेशनल तरीके से फॉर बेसिक करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्यों जी? और लोगों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करोगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, ठीक है। उसके बाद में कई किसी ने बोला जी लोग शाणे बहुत हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लोग हमें शाणे लोग चाहिए। या बावड़ा आदमी बिजनेस में आ गया तो हमारा बिजनेस का तो वट्टा बैठ जाएगा, क्यों जी? हम शार्प और एम्बिशियस लोगों की तलाश में, क्यों जी? हमें बेवकूफ लोग नहीं चाहिए, क्यों जी? और शाणे है तो अच्छी बात। आपसे कोई अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब वो नहीं शाणा है या डेढ़ शाणा है, नहीं, उसके पास अपनी क्वेरीज है। हम हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है उसको वो चीजें बताएं हम, क्यों जी? ठीक है। उसके बाद में मेरी रुचि नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, इस तरह के कामों में मेरी रुचि नहीं है। अकेले मैंने बता रहा हूँ, साथ में कोई काम ही समझ में नहीं आया या उसको अपनी ड्रीम समझ में नहीं आया, अदरवाइज तो अपनी बेरुचि के काम वो आज भी कर रहा है। कितने लोगों के अपने जॉब में रुचि है जो वो काम कर रहे हैं? नो, वो सिर्फ उस रीजन की वजह से उस जॉब पे जाते हैं जो उनका परिवार चलाता है, अदरवाइज जॉब में किसी की रुचि नहीं है, क्यों जी? उसके बाद में वो कुछ भी कह सकता है फिर उसकी आड़ में, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, क्यों जी? तो वो समझ में नहीं आया उसको कि एमबे बिजनेस रुचि का नहीं, एमबे बिजनेस सपनों का बिजनेस है, इसमें रुचि नहीं। हमारा अपना जॉब भी हमारी रुचि का नहीं है, हमारे अपने पारिवारिक कारणों का जो भैया परिवार जो बिजनेस चला रहे वो भी आपकी मर्जी से रुचि से नहीं चला रहे, ठीक है। उसके बाद में एमबे जैसी फिर तुलना करने लग जाते हैं, अजय एमबे जैसी तो बहुत है, वो है फला है, वो कंपनी है उसमें ज्यादा पैसे हैं, उसमें ये है, मैं ये छोड़ के ये कर लेता हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आपने सब लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी, तो जी हिंदी में हमने पढ़ा था रेगिस्तान में जब बहुत भयंकर गर्मी होती है ना मई जून के महीने में, तो वहां जो हिरण या जो इस तरह के जो होते हैं जानवर, तो भयंकर प्यास लगती है उनको। और रेगिस्तान जब जब रेत के ऊपर जब बहुत धूप पड़ती है ना तो दूर ऐसा नजर आता है जैसे पानी, ये सब आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि दूर ऐसा नजर आता है कि पानी भरा हुआ, उसको क्लिष्ट हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। आप सबने पढ़ा होगा मृग मरीचिका, क्यों जी? तो वो जो हिरन होता है या वो जो उस तरह के बारहसिंगा वगैरह जो होते हैं उनको वहां खड़े ऐसा लगता है कि पानी है आगे, और वो पूरी जान लगा के दौड़ते हैं और फिर वहां पानी नहीं मिलता, फिर उनको पानी जो है ना वो और दूर नजर आता है कि वो मृग मरीचिका जो है ना वो तो
रेत के ऊपर धूप पड़ रही है, तो जितनी ट्रेवल करके वो हिरण पहुंचा तो वो उसको पानी और आगे नजर आने लगा, और अंत में जो है वो हार थक के प्यासा दम तोड़ देता है। क्यों जी? इसे बोलते हैं मृगमरीचिका। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने इस बिजनेस के एक्सपीरियंस के आधार पे और बहुत सारे लोगों के हमने एक्सपीरियंस देखे उस आधार पे कह सकता हूँ, एमवे बिजनेस के अलावा जो ये जो स्कीम्स और जो सो कॉल्ड एमवे बिजनेस या कुछ भी जो आपको नजर आता है ना, वो मृगमरीचिका है। वो एमवे में पैसा नहीं है जी, वहां पैसा है। वो भागे दौड़े, वहां जाके पता लगा पैसा यहाँ भी नहीं, फिर वो दूसरी कंपनी में चले गए, फिर वो तीसरी कंपनी में चले गए, वो हिरण प्यास नहीं बुझा पाता और लास्ट में जाके दम तोड़ देता है। आई नो सो मेनी पीपल जिनके साथ ऐसा हुआ है। क्यों नहीं? तो ये ऐसा नहीं कि मैं आप खुद रिसर्च करिए, विच इज बेटर देन एमवे। एमवे ने तो आज ही पैसा और बढ़ा दिया, कमाने वाले का गट्स चाहिए। क्यों नहीं? ठीक है, तो कुछ चीजों को सेल्फ एनालिसिस करिए, फैक्ट्स जुटाइए, और किसी के ओपिनियन या किसी के बहकावे मत आइए। क्या नरेश शर्मा कुछ क्लेम कर रहा है तो मेरे अपने अनुभव के आधार पर क्लेम कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स के आधार पर क्लेम कर रहा हूं, और वो फैक्ट्स है या नहीं है या मेरी ओपिनियन है, वो जांचना आपका काम है ना। ठीक है, तो टेक द राइट डिसीजन। कुछ लोग बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो उसका ऐसा बोलने में उसका दोष नहीं है। वो हमारे कहते हैं ना, समाज की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हर काम के लिए बोला जाता है। जब भी कोई अबोव एवरेज जो है सर उठाता है तो अंडा मारा ही जाता है। क्यों जी? जब आप कुछ दुनिया से हटके कुछ करना चाहते हो तो वहां पर आपको बोल देता है रहने दे, टिक के चल, आसमान में थूकेगा तो तेरे मुंह पे गिरेगा। तो बहुत सारी कहावतें बनी हुई है। क्यों जी? तो वो इतनी फीड कर दी गई है कि हम सिर्फ एवरेज तक तो हम अच्छे से सोच पाते हैं। वो नौकरी कर रहा है मैं भी कर लूंगा। क्यों जी? उसने चाय की दुकान खोली मैं भी खोल लूंगा, उसने छोटा सा किराना स्टोर खोला वो भी खोल लूंगा। वो वहां तक दिमाग आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही बड़ी चीज कोई बोलता है तो आप, वो हमने एक सीडी में सुना था, आप अपने किसी दोस्त से बोलो यार एक अभी मैं इलेक्ट्रिक बाइक लेने का मन है, तो कहेगा हाँ बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों जी? क्योंकि आप उससे मैच करके ही बात कर रहे हैं। क्यों जी? ठीक है, लेकिन आप बोलो मुझे वो मर्सिडीज लेनी है, तो 2 बार ऊपर नीचे देखेगा कि तू मर्सिडीज की बात कैसे कर रहा है। क्यों जी? तो यहाँ पर शुरू से बचपन से वो सिखाया भी जाता है कि भी आप ज्यादा ऊंचा मत सोचो। क्यों जी? अब तो हालांकि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, बहुत सारी पॉजिटिविटी एटीट्यूड कि लोग बुक पढ़ने लगे, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन जो अभी 18 साल का हो चुका है वो बच्चा अपने लाइफ में अभी तक 1,48,000 बार ये सुन चुका है कि तू क्या क्या नहीं कर सकता है, तुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सडनली कोई नहीं कह सकता क्यों जी हाँ जी मैं कर लूंगा। जब वो आदमी यहाँ पर आता है, हमारी कुछ बुक्स पढ़ता है, जो जैसे मैंने बताया ना, ये कुछ किताबें हैं, 3 बुक अगर कोई आदमी इस एमबीए बिजनेस में आगे पढ़ ले तो जी, तो उसका माइंड सेट, उसका जो सोचने का तरीका है वो सब बदल जाएगा, और वो हर काम के लिए बोलेगा यस आई कैन डू। तो यहाँ पर पहली बुक है बड़े सोच का बड़ा जो, दूसरा है लोक व्यवहार, जो कहता है ना लोग जुड़ते नहीं है, लोग मानते नहीं है। तो जी थोड़ा सा सीखने की जरूरत होती है, और उसके बाद में क्या कहें जो स्वयं से बात करें। क्यों ये सब चीजें हमारे थॉट प्रोसेस को बदल देगी। कहते ना सोचिए और अमीर बनिए। जैसे जहां तक आपकी सोच पहुंच पाएगी आप उससे ज्यादा शायद नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कुछ तो सेल्फ बिलीफ, क्रिएटेड बिलीफ है, कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ अपने अपने हिसाब से बोल दिया। क्यों जी? कुछ लोग बिना कुछ सोचे बोलते जी अभी रुक जाओ, मतलब उनका और कोई बहाना नहीं मिला तो कहे जी अभी रुक जाओ। भाई अभी तक रुके हुए थे लाइफ में, भाई अभी और कितने साल और रुकोगे, जीवन है वो तो जा रहा है ना। क्यों जी? तो यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं जी मुझे घर घर जाना पसंद नहीं, और लोगों के पता नहीं क्या क्या हुआ है। क्यों जी? वो कंसेप्ट को समझे बिना ऐसा बोल देते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे बोला ना जी मुझे घर घर जाना पसंद नहीं है, उसने घर घर जाके लोगों को टीके लगाए। क्यों जी? कोई भी काम हो तो आप घर घर जाके सर्वे कराए। अभी उसको बीएलओ बना दिया गया है हमारे मित्र को, तो घर घर जाके लोगों के नाम सूची में जोड़ने का काम मिला उसको, जो बीएलओ चुनाव में जो वोटर लिस्ट का काम करते हैं, उसको तो बड़े खुशी खुशी कर रहा है आदमी। यहाँ मेरे जून के महीने में दरवाजे घंटी बजा के कहता है कोई 18 साल से ऊपर है क्या। तो वो काम रुचि का है या मजबूरी है? यहाँ जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में तो आप लोगों को भाई फोन क्वालिफाई करिए, और फिर जो शहर से एग्री होता है तो उसके घर जाइए, बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करिए। इस तरह से जब आप इन चीजों को करेंगे, ये जो लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, कुछ सेल्फ बिलीफ होते हैं, हमारी मोरल ड्यूटी है
उनके जेन्युइन आंसर्स देना। इन सारे प्रश्नों की आड़ में आदमी आपसे दो चीजें जानना चाहता है, क्या ये बिजनेस करने लायक है और क्या इसे मैं कर पाऊंगा। ये दो चीजों का भरोसा आपको उसको दिलाना है, और यही हमारी इस बिजनेस में मेहनत है। यहाँ पर कोई कुदाल फावड़े नहीं चलाने, यहाँ पर कोई आपको कोई ऐसे कोई काम नहीं करने। यहाँ पर आपको सिर्फ लोगों को दो चीजों का भरोसा दिलवाना है कि ये बिजनेस करने लायक है, उसके बाद आपके पास फैक्ट्स फिगर्स होने चाहिए, तो नहीं, और फिर उसको ये भरोसा दिलाइए आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो करने के काम है उसको कोई भी आदमी कर सकता है। और इनफैक्ट देखें तो हर आदमी पहले से ही उन कामों को कर रहा है। हमें उनको ये सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि इसमें जो करने के काम है वो आप ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। पहले से आप नहा रहे हैं, आप घर में कपड़े धुल रहे हैं, आप घर में बर्तन धुल रहे हैं, आप क्रीम पाउडर लगाते हैं, ये काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप हम और आप लोगों से बात करते ही रहते हैं। हम लोगों से चुनाव की, राजनीति की और इनकी और क्रिकेट की चर्चा करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार लोगों लगता है ना एमबीए बिजनेस में स्पेशल तरीके से बात करनी होगी, वो थोड़े से तरीके सीखने से हो जाता है। तो लोगों से बात वो ऑलरेडी कर रहा है, तो दोनों बात होगी, बिजनेस करने लायक है और आप भी इसे कर सकते हैं। तो जब ये दो भरोसे हो जाएंगे तो आदमी बिजनेस में आ जाता है। तो उसके बाद में उसको बाकी का सारा प्रोसेस बताना है कि आपको अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं। जब कोई बिजनेस में आ जाता है उसके बाद उसको क्या करना होता है, उसको प्रोडक्ट यूज करना है। आप भी अगर बिजनेस में आ गए हैं तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है। बाजार के साबुन की बजाय आपको एमबीए से साबुन लेना चाहिए, वो परचेजिंग आपकी बदल जानी चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रोडक्ट पे भरोसा कर पाएंगे, तभी आप और लोगों को भरोसा दिलवा पाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट यूज करें। उसके बाद में जो लोग बिजनेस के लिए एग्री नहीं है उनको प्रोडक्ट रिटेलिंग करें, और ये दोनों काम मिला के महीने का 10,000 का टर्नओवर बनाना सीखें। अगेन कंफ्यूजन हो जाता है, मैं बता रहा ना, कुछ लोगों ने किसी ने गलत तरीके से एक बात समझा दी, इस बिजनेस में हर महीने 10,000 का सामान खरीदना जरूरी है, क्यों जी, 100 पीवी हर महीने पहले हफ्ते करना जरूरी है। अब वो ना तो बेच पा रहा था ना उसके घर में इतना यूज हो पा रहा था, लेकिन अगले पूरे 12 महीने जो है ना 10,000 का सामान खरीदना, क्यों जी, तो 1,20,000 रुपए का सामान था, उसके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों जी, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना पर्सनल खर्चा जो भी आपका 2, 4, 5 हजार का होता है वो पर्सनली अपना हर महीने खरीदना है। और जो आपके जो डियर फ्रेंड्स होते हैं उनको एटलीस्ट बिजनेस के लिए अप्रोच करो, नहीं बिजनेस के लिए एग्री नहीं होते हैं उनको बोलो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बिना साइड इफेक्ट के मनी बैक गारंटी के साथ आप यूज करिए। ठीक है, इस तरह से करके 2, 4, 5 हजार के आपके सामान महीने भर बिक जाएंगे, एक 10,000 रुपए का टर्नओवर आपका बनना लगेगा। ये बता रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआती दौर में अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है, उनके लिए। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में जानना ज्यादा चाहिए। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है तो ये टर्नओवर बड़े भी हो सकते हैं, तो यूज करें, रिटेल करें। ठीक है, देन प्लान दिखाइए, शो द प्लान, आप अपने लोगों के लिए प्लान दिखाइए। ठीक है, आपके प्लान दिखाने से ही आदमी समझ पाएगा कि आखिर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और इसमें मेरे लिए क्या है। प्लान दिखाने का पर्पस पता क्या है, प्लान दिखाने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैंने प्लान दिखाया। प्लान दिखाने का पर्पस ये है सामने वाला उसमें अपने लिए क्या देख पाए, तब तो आपका पर्पस हल हो पाएगा प्लान दिखाने। तो यहाँ थोड़ा सी चीजें सीखनी होंगी प्लान दिखाने के लिए, मैं किसको क्या प्लान दिखाऊं। ठीक है, प्लान दिखाइए, डेली बेसिस पे दिखाइए, क्योंकि किसी भी फील्ड में रिजल्ट जो है वो लॉ ऑफ एवरेज के आधार पर। ऐसा नहीं कि आपने 5 लोगों को इनवाइट किया तो 5 के 5 आ गए और 5 के 5 ज्वाइन कर दिए। शायद ऐसा हो जाए लेकिन शायद ऐसा ना भी हो, क्यों जी, ज्यादा चांस है कि शायद ऐसा ना हो। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि आप जितने लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हो उससे 3-4 टाइम्स लोगों का अप्रोच करिए। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि मेरे साथ 2 लोग इसी महीने ज्वाइन कर ले, अभी बचे 15 दिनों में, तो आपको लगभग 10, 12, 15 लोगों से डील करना चाहिए। ठीक है, प्लान दिखा, उसके बाद में आता है मीटिंग्स, खुद को ट्रेन करना है। ये देखिए, आप जो नौकरी कर रहे हैं उसके में भी आपकी ट्रेनिंग हुई थी। ऐसा नहीं कि कोई अकाउंटेंट बना, उसने एग्जाम पास किया और उसको किसी पोस्ट पे बैठा दिया गया, वो अकाउंटेंसी का ट्रेनिंग होती है। अभी हमारे यहाँ पर एक लड़का हमारे घर के सामने, उसका बैंक में पीओ में सिलेक्शन हुआ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर में, क्यों जी, तो अभी उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। क्यों जी, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको पहले वहां के काम धाम को समझना है। क्यों जी,
यहाँ पर एमबीए बिजनेस में सबसे बड़ी जो मिस्टेक लोग करते हैं, एमबीए बिजनेस के बेसिक मैकेनिज्म को समझे बिना इसको करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आज जैसे आज की मीटिंग है, मैं कुछ कोशिश मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ मैकेनिज्म बता पाऊँ, बट दिस इज नॉट होल, सब कुछ नहीं है, जरा जरा से हिंट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मीटिंग्स में आइए। ठीक है, यहाँ पर एक तो जैसे शालिनी जी ने बताया कि जब ये मीटिंग में गए तो इनको एहसास हुआ कि दिस इज गुड एसोसिएशन। तो सबसे पहला एहसास आपको ये होगा कि आप अच्छे लोगों में शामिल हो गए। ठीक है, दूसरा एहसास जब टीचिंग सेशंस होते हैं उसमें आपको ये पता लगेगा कि ऐसे ऐसे चीजें करनी होती है। नहीं? तो मीटिंग्स में आइए। यहाँ पर जो आज मीटिंग हो रही है, हमारे जो अपलाइन डायमंड जो है वो शुक्रवार को रात को 8:30 बजे मीटिंग करते हैं, और एक आपके जो अपलाइन प्लेटिनम फाउंड प्लेटिनम वो 1% और मीटिंग करते हैं। 3 मीटिंग्स अपने लिए जो जिसने फिक्स कर रखी है ना, वो इस बिजनेस में बना हुआ है, मोटिवेटेड है, काम कर रहा है। लेकिन मीटिंग में नहीं जाने से क्या होता है, मैंने बताया ना, आप जब भी किसी एसोसिएशन में जाते हैं तो आपको वहां का रंग चढ़ता है। कोई आदमी अभी किसी के दाह संस्कार में गया है तो वहां बैठ के शमशान घाट में कैसे विचार आ रहे हैं, सब कुछ यही रह जाएगा, एक दिन यही रात में बदल जाएगी, हमारा तो अंतिम फ्यूचर यही है। वहां वहां जाए सब मोह माया, वहां से वापस होते ही 2 घंटे बाद ही फिर कोई प्लस माइनस करने लग जाए। क्यों जी? ऐसे ऐसे ही आप किसी सत्संग में जाते हो तो आपको वहां का रंग चढ़ता है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर दूसरी दुनिया में आके आप फिर उसी दुनिया में घूम जाते। तो ये मीटिंग जो है ना, इसमें कंटिन्यू क्यों आना है? किसी का भी मीटिंग में आने से पैसा नहीं बनता है, लेकिन क्यों आना है, क्यों यहाँ पर बने रहना है, यहाँ का भी रंग चढ़ता है। क्यों जी? आज मीटिंग के बाद कुछ देर या कुछ घंटे कुछ दिन आपको लगेगा यार करना चाहिए, लेकिन फिर बाहर की दुनिया में जाके फिर वही भैंस की पीठ। क्यों जी? आप उसी तरह की बातें करने लग जाओगे। लेकिन जो लगातार आप सोचो, हफ्ते में 3 दिन आप पॉजिटिव अगर ले रहे हो तो बाकी के 3 दिन थोड़ा पॉजिटिव करोगे भी। क्यों जी? लेकिन आप पूरे हफ्ते किसी ने कोई पॉजिटिव लिया नहीं तो, और नेगेटिव तो लगातार जारी है ना अंदर जाना, तो फिर आदमी बोलेगा जी बस ठीक है, जो हो रहा है तो ठीक है, हम तो ऐसे ही ठीक। आदमी जब एमबीए बिजनेस में जब मीटिंग्स में लगातार जा रहा होता है, चीजों को समझ रहा होता है, सीडी सुन रहा होता है, तो अपने परिवार के लिए बड़े सपने पाओ। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर था अलवर में, उसने पता है जब वो सेमिनार में गया, एफईडी में गया, तो उसने जो है बाकायदा अपने पूरे परिवार को लेके फोटो स्टूडियो में गया और उसने फोटो खिंचवाया, बड़े साइज का फोटो बनवाया और नीचे लिखा डायमंड फैमिली। क्यों जी? और उसने अपने ड्राइंग रूम में लगाया उसको डायमंड फैमिली। क्यों जी? और फिर चूंकि बिजनेस की नेचर है, कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी ठीक है, बिजनेस की नेचर है कि शुरुआती दौर में, ठीक है, तो शुरुआती दौर में उसका कहीं ट्रांसफर हो गया, उसको फिर कुछ नेगेटिव्स मिल गए, तो धीरे 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 मीटिंग से दूर हो गया, मीटिंग से दूर हो गया। कट द शॉर्ट स्टोरी, लास्ट में जाके उसने उस फोटो को हटा के और उसको कहीं कहीं अंदर छुपाया। क्या हुआ? एक दिन इतना एक्साइटेड था वो कि बस डायमंड, ये फैमिली पूरी डायमंड जानी जानी है, और मीटिंग और संगत से बाहर रहने पर क्या हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज द मैजिक ऑफ मीटिंग। ठीक है, उसके बाद में कुछ बुक्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ये 2-3 बुक्स हैं जिनको पढ़ना चाहिए, इनसे इनसे पॉजिटिव थॉट बनते हैं। और मैंने बताया बुक्स जो है ना, जो पढ़ के आत्मसात कर लेते हैं ना, वो एक अच्छा वक्ता ही बनता है, और उसका थॉट प्रोसेस जो है ना, वो बुक से बहुत ज्यादा बनता है। इंटरनल मोटिवेशन जो चाहिए ना, वो बुक से ही आता है। किसी मीटिंग, किसी सीडी सुनने से एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, लेकिन इंटरनली, क्योंकि उसको आप अकेले में पढ़ रहे हो, चीजों को समझ रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद में कुछ अपने अप्लाई से कुछ मोटिवेशनल, अभी कुछ जो आप वो आप इस समय द बेस्ट सोर्स कौन है, या तो एमबीए या आपका अप्लाई, जो आपको कुछ मोटिवेशनल टॉक या कुछ स्ट्रीम जो उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने अप्लाई के कम्युनिकेशन में रहें, क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पर मार्गदर्शन फ्री में उपलब्ध है, एक्सपर्ट जो कंसल्टेंसी फ्री में। अच्छा, एक्सपर्ट कंसल्टेंसी फ्री में हो तो बस वो कहते हैं ना कि बाहर अगर कोई किसी को आप डॉक्टर को दिखाने जाओ और वो आपसे फीस ना ले, तो देखो कितनी खुशी होती है। क्यों जी? शहर का नाम ही डॉक्टर, और वो आपसे बोले कोई बात नहीं शर्मा जी, रेड। क्यों जी? अब बाहर आ गया कैसा लगता है, कितना बढ़िया बात। क्यों जी? कोई केस आपका हुआ और वो वकील आपसे फीस ना ले। क्यों जी? यहाँ पर आपका जो अपलाइन है वो फ्री में कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार है, और वो हो सकता है उसमें तो उनका निजी स्वार्थ कुछ और भी छुपा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर वो दिल से चाहता है आपका अपलाइन कि आप सफल हो। हमें उस कंसल्टेंसी को लेना चाहिए, बट वो क्या कई बार क्या होता है ना कि वो भी
बहुत अलग अलग तरीके, किसी को दावत दो तो टुकड़े की तरह ट्रीट करता है, किसी को टुकड़ा खिला दो तो उसको दावत मानता है। ये डिपेंड करता है आपकी थॉट प्रोसेस, ठीक है, किस कंसल्टेंसी किस तरह से लिया जाए। उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए इस बिजनेस में। कुछ लोग मेहनत करके बिजनेस खड़ा करते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से बिजनेस फिर थोड़ी सी डैमेज भी होने लगता है। जैसे यहाँ पर कोई नेगेटिव डिस्कशन आपस में नहीं करना चाहिए। अब एक्चुअली अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ज्यादा अपलाइन से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव डिस्कशन से नेगेटिव फीडबैक खुद का भी होता है, अपलाइन भी बेचारा परेशान हो जाता है। तो नेगेटिव डिस्कशन ना करें। चीजें अभी जैसे मैंने बताया ना, अभी अनाउंस हुआ है कि CSI जो है 10% की वजह 5% हो जाए। अब एक आदमी उसी को लेके बैठ जाए, अच्छा 5% पैसा कम कर दिया, पॉजिटिव साइड तो नहीं देख रहा कि वहां पर जो BFI है वो कितना परसेंट बढ़ा दिया है, BBI कितना बढ़ा दिया है। लेकिन अब आप सब लोग अपने अपने बोले MBA ने 5% पैसा घटा दिया। अब इससे किसका क्या फायदा होना है? क्यों जी, आप वो एक अलग चीज है कि MBA ने बहुत सोच समझ के कहाँ घटाया है और कहाँ बढ़ाया है, ठीक है। तो डोंट डिस्कस नेगेटिव, मतलब आपस में अपलाइन के साथ सिचुएशन डिस्कस करिए। उसके बाद में नो मैसअप विद ईगो मनी स्पाउस। आप किसी के साथ में बुरा ना बोले, क्योंकि मैंने बताया लोग हैं, लोगों के साथ डील कर रहे हो तो हर आदमी की अपनी अपनी ईगो है। नहीं, कोई बिजनेस में नहीं आ रहा तो हम उसको कभी कड़ा नहीं बोलते। व्यापार और विनम्रता ये साथ साथ चलती है, ठीक है। जिस व्यापार से विनम्रता हटा दोगे, खड़ूस दुकानदार की दुकान नहीं चलती, क्यों जी, ठीक है। वो भी अपने ग्राहकों से मुस्कुरा के बात करता है, ग्राहक उसको कुछ बोल जाए तो ऐसा नहीं कि वो लठ लेके उनके पीछे दौड़ता है, कोई बात नहीं वैसे, कोई बात नहीं वैसे, क्यों जी। तो यहाँ पर MBA बिजनेस में जो हमने अपने अपलाइन से सीखा है कि जब भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए उसको बोले ना कोई बात नहीं, तो वो इस बिजनेस में जीत जाता है, ठीक है। तो ईगो मनी, सामान उधार नहीं देना है, किसी का सामान उधार लेना भी नहीं है। अपलाइन से हिसाब रखो तो क्लियर रखो, डाउनलाइन से रखो तो क्लियर रखो। मार्केट में किसी को सामान दे रहे हो तो उधार मत। बहुत सारे लोगों की हमने कंप्लेंट सुनी जी, मेरे MBA बिजनेस में इतने पैसे लग गए। किस बात में लग गए जी? वो 5,000 का सामान उसको दिया था, उसने पैसा नहीं दिया। 15,000 का रिश्तेदार के भिजवाया था, उसने पैसा नहीं भिजवाया। तो इसमें MBA की गलती नहीं है भाई। यहाँ तो पहले दिन से सिखाया जा रहा है कि भाई उधार मत दो। अब आप उधार बांट के आपने 5 लाख का सामान उधार बांट दिया, तो इसमें ना आपकी अपलाइन की गलती है ना MBA की गलती है। हम तो पहले दिन से बताते हैं सबको, भैया पैसा उधार में, मतलब सामान उधार में नहीं देना है, ठीक है। एंड देन अपने चरित्र में ऐसी चीजों को शामिल ना रखें तो लोगों को अच्छी ना लगती, क्योंकि MBA बिजनेस परिवार A और परिवार B का आपस का जितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा उतना ये बिजनेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। लोग आपको पसंद करें ऐसे बनना। तो आप जी मतलब ऐसा नहीं कि कई बार आदमी बोलते मैं तो ऐसा ही हूँ जी, मुझे घर जाके पब्लिकली अनाउंस कर जी मैं तो नॉनवेज बहुत पसंद करता हूँ। अरे भाई, उस परिवार में जो शुद्ध शाकाहारी है वहां जाकर आप बड़े पक्के से करें मैं तो नॉनवेज बहुत पसंद करता हूँ। तो पता वो उस घर की महिला आपका चाय का झूठा कप मांझने में भी उसको पता बड़ा बुरा लगेगा, ये किसी ऐसे आदमी का वो मांझ रही जो नॉनवेज खाता है। ये फील किया हमने, पूछा है लोगों से, किसी ने शेयर किया, ये उसका तो कप मांझते हुए मुझे सिर्फ वो आती है शर्म, क्यों जी। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे पारिवारिक रिश्ते बनाने, आपको कई बार तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन किस बात का बुरा माने। तो इसलिए बी कॉन्शियस, ठीक है। और उसके बाद में ऑलवेज चेक योर अपलाइन। हमारे पास में होता है फ्री कंसल्टेंसी है। बिजनेस में कुछ भी नया करने का मन करता है तो आप अपने अपलाइन से चेक करिए कि मैं इसको करूं या ना करूं। अगर वो करने लायक काम है तो अपलाइन कहेगा वेरी गुड करिए, और अगर उस काम को करके पहले किसी का नुकसान हो चुका तो अपलाइन आपको आगाह कर देगा ऐसा करने से ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं, तो आप अपने नुकसानों से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जिनको अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट में जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए 3-4 मिनट में मैं टॉक को खत्म कर रहा हूं, और फिर 2 मिनट सरोज शर्मा को इनवाइट करूंगा लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो मैंने समझा है इस बिजनेस में, अगर आप कुछ पी हैं, नंबर 1 प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांतों की बात की हमने, अगर आप इन सिद्धांतों को मानते हैं, ठीक है, और लोगों को समझते हैं, पीपल, मैंने बताया ना इस बिजनेस को हमें ह्यूमन जो नेचर है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लोग क्या चाहते, मैं क्या चाहता हूं, ये ठीक है, इसको अंदर रखो मैं क्या चाहता हूं, लेकिन डीलिंग के समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा लो सामने वाला क्या चाहता है।
तो सिद्धांतों को समझिए, लोगों को समझिए। देन प्रोडक्ट्स को समझिए। कुछ लोग हैं जो बिजनेस अभी जो जो जैसे सीज द डे लॉन्च हुआ है, तो वो मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना एक मेरा जो दूसरा साथी है उसके सामने लॉन्च हुआ है। अंतर सिर्फ इतना रह जाता है, उसकी 3 बार ट्रेनिंग हो चुकी, 5 बार हो चुकी, और किसी ने 1 बार भी अटेंड नहीं की। और कहती सूची सीज द डे की थोड़े फीचर्स बताओगे, मैं एक साथी के पास बैठा हूं, मैं सोच रहा हूँ इनको सीज द डे अच्छी रहेगी, थोड़ा आप इनको गाइड करेंगे। तो वो आदमी बिजनेस को अपने लिए नहीं समझ पा रहा है। तो अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद पैशनेटली बिजनेस करें। पैशन, आपका जुनून क्या है इस बिजनेस को करने का, क्यों करना चाहते हैं, और जो जो रीजन है उसके लिए क्या आप डेली काम करते हैं। अगर वो डेली जिस 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 ड्रीम पर डेली काम नहीं किया जा रहा, वो ड्रीम नहीं है, वो सिर्फ एक विश है, एक इच्छा है। आप चाहते हो कि उस काश वो मिल जाए, आप उसके लिए लेने के लिए लालायित नहीं है, तड़प नहीं रहे हैं, पैशनेट नहीं, ठीक है। तो पैशन चाहिए। एंड देन परसिस्टेंसी। वो कहते हैं ना, रोम एक दिन में नहीं बनता, तो डायमंड भी एक दिन में नहीं जाया जाता, क्यों जी। तो यहाँ पर एक लगातार अप्स एंड डाउन्स, ओड्स इवंस, वो संघर्ष से एक कहानी बनेगी। कुछ भी अप डाउन्स हो सकता है, बट कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन शोइंग द प्लान, कीप ऑन शोइंग द प्लान। आपकी परसिस्टेंसी आपको पे करेगी। लगातार करते रहे। कब तक? कई बार लोगों को सवाल आता है कब तक लगा रहा हूं? जब तक आपको आपकी डिजायर्ड मंजिल ना मिल जाए, क्यों जी। तो ये कुछ पीस है जिन पे फोकस करेंगे तो आपको बिजनेस जो है वो होने लगेगा। और मैं 1 मिनट अभी सरोज को इनवाइट करूं, उसके बाद 1 मिनट में रैप अप करेंगे। प्लीज वेलकम सरोज सर। आपको दोबारा से नमस्कार। अभी बात बहुत सारी हो चुकी है और थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, टाइम कम है, तो मैं बात करूंगी थोड़ा सा शॉर्ट में ही। ये बिजनेस है ना, ये महिलाओं के लिए वरदान साबित है, जैसे मेरे लिए। अभी बात कर रहे थे, ये अकेले काम नहीं करना है, हमको मिलके करना है। एज ए फैमिली मेंबर मिलकर हम पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बना रहे हैं। क्योंकि हमारे को ये पता है कि इस बिजनेस के थ्रू हमारी बहुत सारी चीजें पूरी हुई हैं, और इस बिजनेस को पहले हम लोगों ने सीखा समझा, और सीख समझकर जो सफलता के सिद्धांत है उन पे काम किया। अभी बात कर रहे थे कि भाई मीटिंग्स की, बुक्स की और प्रोडक्ट्स की, तो ये हमें अकेले नहीं, वाइफ को भी इसमें साथ इन्वॉल्व होना है। और अभी बात करें तो आज के सिनेरियो में बिजनेस बहुत इजी हो गया है। हम घर से डील कर रहे हैं, हम जूम ऐप को आप लॉन्च करके और यहाँ पर मीटिंग्स और सेशंस अटेंड कर पा रहे हैं। अभी बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स की, जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हमें भी सीखना और समझना है। ये नहीं सब चीजें अपलाइन पे छोड़ दें या भाई पूछ लेंगे, नहीं। ये हमें है ना अपने आप को अवेयर करना है, और अवेयर होके इस बिजनेस को बड़ा बनाना है। ये बिजनेस है, जैसे हमारे 2 बच्चे हैं बिजनेस में हैं वो दोनों, और इस बिजनेस को हमने अपने तीसरे बच्चे की तरह पाला। इस बिजनेस को हमने वो सारी रिक्वायर मेहनत यहाँ पर डाली, वो सीख समझ के वो चीजें जो जरूरी थी बिजनेस को बनाने के लिए, और आज ये हमारा तीसरे बच्चे के रूप में ये बिजनेस खड़ा हो गया है। अब बच्चे भी बड़े हो गए इस बिजनेस को करते करते, मैं जॉब में रही हूँ, मेरा कोई चैलेंज नहीं माना मैंने कभी भी। इस बिजनेस के लिए जो जरूरत थी वो मैंने यहाँ पर सीखी समझी और टाइम डाला, टाइम को मैनेज किया। डिस्टेंस पे जॉब रहे, 60 से 65 किलोमीटर दूरी पर रही मैं, फिर भी मैंने इस बिजनेस के लिए अपने अपने आप को सेटअप रखा, माइंड सेट रखा कि इस बिजनेस के थ्रू मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि हम लोग जब सेशंस में जा रहे होते थे तो देख रहे होते थे कि लोग जो टाइम डाले, जिन जिन लोगों ने इसको सीखा समझा और टाइम डाला, और वो यहाँ से फ्री हो गए। जैसे अभी बात करें, हमने दोनों ने मिलकर इस बिजनेस के लिए मेहनत डाली तो नरेश जी फ्री हो पाए, और मैं फ्री होकर जॉब कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ बात करें ड्रीम्स की, ड्रीम्स यहाँ हमने बहुत सारे पूरे किए हैं। पैसे की जगह पैसा कमाया, यहाँ पर हमने बच्चों की बेस्ट एजुकेशन दे पाए, पैसे की वजह से हमने शानदार घर बनाया, और आप ये देखिए उस इनकम से हमने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी। अभी लोग बात कर रहे होते हैं ना कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देंगे, बेस्ट एजुकेशन, कॉलेज में बच्चे आ गए हैं, आप एजुकेशन कहाँ दे पा रहे हैं उनको। बट बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चे आपकी आंखों में वो चमक देख रहे हैं कि पेरेंट्स बोल तो रहे हैं पर वो दे कहाँ पा रहा है। तो मेरा फ्रेंड्स यही है, यहाँ से रिक्वेस्ट है कि जब जो बोल रहे हो ना वो करके जरूर दिखाओ। ड्रीम्स की बात करूं, मैं थैंक्स बोलूंगी मेरे अप्लायंस को और नरेश जी को, एमवे को थैंक्स बोलूंगी कि वो जो पता है वो सपने हमें पता भी नहीं थे, वो यहाँ हम पूरे कर पाए। पैसे की बात हो गई, अलग से गाड़ी ड्राइव करती हूँ, सबकी गाड़ी अलग है,
बच्चों के पास गाड़ियां अलग है। आप ये देखिए कि यहाँ पे है ना एक लाइफ का पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। और अभी फॉरेन ट्रिप्स की बात चल रही थी, तो मैं आप ट्रिप्स की बात करूँ, पहला ट्रिप हमारा थाईलैंड फैमिली ट्रिप था। बच्चे वहां पर साथ थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, अभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड की बात करूँ, तो आप ही देखिए ये लाइफ के है ना एक यादगार डेस्टिनेशन है। और सिंगापुर, दुबई, बच्चे वहां पर एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। आप ये देखिए कि आपका जो बच्चा है ना, आपकी जो जनरेशन है ना, वो आपकी वेट कर रही है। आपके पास एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप है ना उनके ढेर सारे सपने पूरे कर सकते हो। और आपको ये है कि अगले अगले महीने वेट ना करें करना पड़े कि मेरे पास इनकम का जरिया कम है या जो भी है। एक बार इस बिजनेस को ढंग से बिल्ड कर दीजिए, जैसे अपलाइन बताए, जैसे सिस्टम बताए, वैसे बिल्ड कर दीजिए। मैं स्पेशली महिलाओं से बात करूं, हमारे लिए बिजनेस वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि मेरे लिए, मैं जॉब में थी, मैं जॉब में ना वो चीजें पूरी नहीं कर पाती जो आज लाइफ में ले रही हूँ। थैंक्स करूंगी नरेश जी को, थैंक्स करूंगी मेरी ग्रेट गिर अपलाइन को। उनके साधन में रहकर हम सीख समझकर इस बिजनेस को बड़ा बना रहे हैं। और कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम चैलेंज को चैलेंज मान ही नहीं रहे। हम उन चैलेंज को ओवरकम करके सीखते जा रहे हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि चेंजेस तो होंगे। अभी बात कर रहे थे, अभी आज ही जो सेशन हो चुका है, तो चेंज तो आया है। और उस चेंज के साथ हमें पता है इनकम और बढ़ती हुई उसमें मिल रही है हमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है, यदि सपनों को पूरा करना है, अथाह पैसा कमाना है ना, और अपनी पीढ़ियों को सिक्योरिटी देकर जानी है ना, तो ये बिजनेस आपके लिए वरदान साबित होगा। जो महिलाएं है ना, कंधे से कंधा लगाकर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे। भाई जैसे महिला बिल्ड कर रही है, तो पति सपोर्ट करे उसको, मिलके एंटायर लाइफ को आप चेंज कर पाओगे। जैसे हमारे लाइफ में चेंज आ रहे हैं, बच्चे दोनों इस बिजनेस में एक्साइटेड है, दोनों बच्चे इस बिजनेस में। थोड़ा टाइम ज्यादा ले रही हूँ, बट मैं मेरे आज यहाँ से एक भी कोई कपल मुझसे सीख पा रहा है या हमसे कोई होप ले पा रहा है, तो वो हमारे लिए बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू नरेश जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, एक बड़ा मैजिकल बिजनेस है। आपको इसका एक मैजिक बता देता हूँ। आप इस बिजनेस को जिस तरह से ट्रीट करोगे ना, ये बिजनेस भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। आप इसको कैजुअली लेंगे तो बिजनेस आपको कैजुअल बना देगा। आप इस बिजनेस में अगर पैसा डालेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, आपको बहुत पैसा देगा। थोड़ा समय डालेंगे, आपको फ्री कर देगा। जो इसको देंगे वो मनी फोल्ड करके आपको वापस करेगा। क्यों जी? आप इस बिजनेस को ऐसे मतलब ऐसे ही करके, यार ठीक है देखेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए बिजनेस। हमने इस बिजनेस को ऑलवेज प्रायोरिटी पे रखा है। हमारी जिंदगी में एमबीए बिजनेस की मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कभी नहीं रहा पिछले 20 साल। हमने ऑलवेज बहुत सारे काम किए, फैमिली वाले रहे, सब कुछ रहा। इनका जॉब का भी खूब डिस्टर्बेंस रहा है और डिस्टेंस पे रहा है। गोपी जी है यहाँ पर, तो गोपी जी की भी काफी नौकरी होगी। हमारे मैडम की 32 साल की नौकरी होगी। गोपी जी आप खूब अच्छे जानते होंगे, 32 साल की नौकरी वाला कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो और उसके पास एक भी पीएल ना हो। क्यों जी? आप सोचो, 32 साल की नौकरी में लोग रिटायरमेंट में ना 300 पीएल का पैसा उठाते हैं। हमने मैंने बताया ना, इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। तो हमने ठीक है, सीएल ली, मेडिकल ली, रही जरूरत पड़ी तो पीएल भी ले ली, लेकिन कोई मीटिंग सेमिनार कुछ मिस नहीं। क्यों जी? तो उसका परिणाम है कि भगवान जो है ना, कहते नियत, हमारी देसी कहावत है, आपकी नियत के अनुसार बरकत होगी। क्यों जी? जैसी नियत होगी वैसे आपको फल मिलेगा। और अगर इस बिजनेस को एक पवित्र भावना के साथ, पैशन के साथ करते हो, तो आने वाले कुछ समय में हम और आप जो है ना बहुत पैसा कमाएंगे, बढ़िया बढ़िया घरों में रहेंगे, बढ़िया विदेश यात्राएं करेंगे, सब कुछ कर पाएंगे। आप जो चाहे वो कर पाएंगे। बस अपने अपलाइन को पकड़ लीजिए और उनको बोलिए मुझे बिजनेस करना है एंड आई एम रेडी टू पे। जो भी इसकी रिक्वायर्ड मेहनत है वो करने को तैयार हूँ। एक दिन देखना आप एक शानदार लाइफ एंजॉय करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।